हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने म्यूजिक का एक नया लेसन जिसका नाम है बातखंडे व बातखंडे स्वरलिपि पत्ती के चिन्ह। तो विद्यार्थियों, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, बातखंडे के बारे में और जो बातखंडे स्वरलिपि पत्ती के चिन्ह हैं उनके बारे में। तो विद्यार्थियों, आओ शुरुआत करते हैं हम इस लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी अन्य विद्यार्थियों तक हमारा ये लेसन पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बातखंडे के बारे में जान लेते हैं। बातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी को बालकेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। ये महाराष्ट्र में है, मुंबई। तो विद्यार्थियों, बातखंडे आधुनिक काल के एक महान संगीतकार थे। उन्होंने स्वरलिपि पत्ती के चिन्हों की रचना की, स्वरलिपि की रचना उन्होंने की थी और अनेक महाविद्यालयों और विद्यालयों, संगीत से संबंधित विद्यालयों की स्थापना भी उन्होंने की थी। इस तरह से उन्होंने अनेक महान कार्य किए और इस महान संगीतकार की मृत्यु 1936 में हुई थी। तो विद्यार्थियों, हमारे संगीत में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो बातखंडे स्वरलिपि के चिन्ह होते हैं। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हमारी म्यूजिक यानी कि हमारी संगीत में होता है। तो विद्यार्थियों, आओ शुरुआत करते हैं बातखंडे के चिन्हों की। तो सबसे पहले शुद्ध स्वर का चिन्ह। शुद्ध स्वर का जो चिन्ह होता है वो कोई भी चिन्ह नहीं होता, यानी कि शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 2 पे कोमल स्वर। कोमल स्वरों को लिखने के लिए स्वर के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, जो ये कोमल स्वर होते हैं 4 होते हैं, रे, गा, धानी, और इनको लिखने के लिए स्वर के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं हमारे तीव्र स्वर। तीव्र स्वर विद्यार्थियों एक होता है, सिर्फ मा स्वर होता है और इसका चिन्ह होता है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। नंबर 4 पे आता है विद्यार्थियों हमारा मंदर सप्तक। मंदर सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 पे आता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 6 पे आता हमारा तार सप्तक। विद्यार्थियों, तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है हमारा एक मात्रा, यानी कि एक मात्रा। एक मात्रा के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हम दो मात्रा के चिन्ह। दो मात्रा के चिन्हों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे, दो स्वरों के नीचे अर्धचंद्राकार प्रयोग किया जाता है। अगर 3 मात्राओं का है तो 3 स्वरों के नीचे अर्धचंद्राकार। इस तरह से विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अवग्रह का चिन्ह। अवग्रह का चिन्ह वो होता है विद्यार्थियों जिसमें बोलों को बढ़ाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये हमारे एस जैसा चिन्ह होता है। डैश का चिन्ह विद्यार्थियों, अगला हमारा डैश का चिन्ह। स्वरों को बढ़ाने के लिए डैश के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर के पीछे हम डैश लगा देते हैं तो वो क्या था, स्वरों को आगे बढ़ाता है। अब विद्यार्थियों आती है ताली का चिन्ह। ताली के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4। सम का चिन्ह विद्यार्थियों, सम का चिन्ह होता हमारा कांटे का निशान। सम का चिन्ह कांटे का निशान। खाली का चिन्ह विद्यार्थियों, खाली का चिन्ह होता है शून्य यानी कि 0। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम मिंड के चिन्ह की। मिंड के चिन्ह कोई भी हमारे 2 स्वर होते हैं निश्चित स्वर, उनको ऊपर से मिलाना, ऊपर से मिला देते हैं उनको, ये हमारा मिंड का चिन्ह होता है। विद्यार्थियों कण का चिन्ह, कण वो होता है एक निश्चित स्वर के साथ दूसरे स्वर को सप्रस मात्र लेना। ये इस तरह से एक निश्चित स्वर के साथ दूसरे स्वर को स्पर्श मात्र करवाना,
इस तरह से ये होता है हमारा कण का चिन्ह। अब विद्यार्थियों आता है कोष्टक का चिन्ह। कोष्टक का जो चिन्ह होता है वो होता है कोई भी चार स्वरों को नीचे से मिला देना। इस तरह से कोई भी चार स्वरों को नीचे से मिला देना होता है हमारा कोष्टक का चिन्ह। कोमा का चिन्ह होता है विद्यार्थियों, कोमा का जो चिन्ह होता है वो होता है जैसे स्वर है सा, उसको 1/2, रे 1/4, इस तरह से उनको लिखना, ये होता है हमारा कोमा का चिन्ह। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे बातखंडे स्वरलिपि पद्धति के चिन्ह जिनका प्रयोग हमारी संगीत में होता है। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम अपनी संगीत में करते हैं। तो विद्यार्थियों आज के लेसन में इतना ही।